नमस्कार, मैं रूपेश जोशी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आर पार न्यूज। हम आज आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक चिट फंड कंपनी जिस पर पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा बहुत ज्यादा कार्रवाई की गई थी। यही एक कंपनी बनी थी अपने सोमनी क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र में, एवीएम रियल एस्टेट कंपनी। इसके जो डायरेक्टर थे आरपी द्विवेदी जी थे और अनिल साहू जी। इन लोगों ने एक चिट फंड कंपनी बनाई। चिट फंड कंपनी का निर्माण किया उन्होंने 2010 में होने के बाद वह सोमनी, तेडेसरा, दुर्ग आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद वहां के लोगों को 5 साल का समय दिया, बोला कि आप 1 लाख जमा करो, 5 साल बाद आप 2 लाख रुपए ले जाओ, 50,000 जमा करो, 1 लाख रुपए ले जाओ। गांव के सीधे साधे ग्रामीण उनके झांसे में फंस गए। उन्होंने करोड़ों रुपए उन पर निवेश किया। जब यह प्रक्रिया रेगुलर चलनी शुरू हुई तो जब 2015 या 5 साल बाद जब समय आया कि पैसा आपको ग्रामीणों को लौटाना है, तो यह लोग टाल मटोल करना चालू कर दिए, सबका फोन उठाना बंद कर दिए। तब लोगों ने उनके पास गए, दुर्ग गए, हमारे साथ आए हुए हैं पहले गांव वाले, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। आप बताएंगे क्या हुआ इस रियल एस्टेट कंपनी का? सर, इन लोगों ने 2010 में रियल एस्टेट कंपनी का लॉन्च किया और 15 तक चलाया। इनमें कम से कम 400 से 500 करोड़ का निवेश किया है और निवेश करने के बाद इन लोगों ने जैसे ही मैच्योरिटी डेट का समय आया तो ऑफिस बंद कर दिया। ऑफिस बंद करके उन्होंने गोल मटोल किया। तो हम लोगों ने दुर्ग क्षेत्र से आईजी, कलेक्टर और एसपी को ऐसी आवेदन दिए जिसमें इन लोगों ने हम लोगों से समझौता करके कि हम पेमेंट करेंगे, जो कंप्लेंट किए हैं उसको वापस ले लो करके समझौता किया और साइन ले लिया और उसी साइन के थ्रू लेकर के इन्होंने चुपचाप बैठ गया। ये बताइए क्या समझौता हुआ था आप लोगों के बीच में? कि हम आप लोगों का सभी पेमेंट कर देंगे और कंप्लेन जो किए उसको वापस ले लो करके। तो ये बताइए आपने कितना पैसा जमा किया था इसमें? मेरा कम से कम 27 लाख था। 27 लाख में आपको कुछ मिला? नहीं। आपको 1 भी रुपए नहीं मिला वापस? नहीं। कौन है अनिल साहू और आरपी द्विवेदी जी, है कौन ये? अनिल साहू है जो टेडेसरा ग्राम के निवासी हैं। हाँ? और आरपी द्विवेदी, राजेश प्रसाद द्विवेदी, वो भी टेडेसरा में रहते थे लेकिन अब वो भिलाई वहाँ नेहरू नगर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों को इन लोगों के द्वारा कैसे ठगा जा रहा है। हमारे साथ एक महिला भी है जो उस गांव से आई हुई है। आप बताएंगे, आपने भी पैसा जमा किया इसमें? जी, मैंने किया था पैसा जमा। ये मेरे एजेंट है, इसके पास किए थे मैंने पैसे जमा। अच्छा, कितना जमा किया आपने? मेरे माता पिता का मेरा 1 लाख है और मेरा सास ससुर का 3 लाख। उन्हें किसी को भी पैसा वापस नहीं मिले। मैंने 7% मतलब 70% में भी ना वापस मांगने की कोशिश की थी कि मुझे 1 लाख है, उसके 70,000 दे दो कैसे करके। उसके बाद भी नहीं दिए। आप लोगों ने अभी कहीं केस वेस लगाया है कुछ? हाँ, लगाए हैं मेरे एजेंट। अच्छा, आप एजेंट हैं कि आप क्या? मैं जमा करता हूँ सर, जमा करता के साथ में एजेंट भी काम किया हूँ। आप इसमें काम करो। अनिल साहू मेरे घर में खुद आया था और बोले कि इसमें आप काम करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं खुद 300 रुपया महीना के हिसाब से जमा किया था। वो भी 63 किस्त किया था, उसका भी 1 रुपया नहीं दिया है। और मेरे ये ग्राहक है, ये स्वयं जाके बॉन्ड पेपर जमा किए है और बोले कि आपका पैसा मिल जाएगा, 70% आपको दे दूंगा 20 दिन के बाद में। 20 दिन के बाद में इसको नहीं दिया, राजनांदगांव में ले गया, राजनांदगांव के बाद में भिलाई ले गया, भिलाई ले जाने के बाद में 1 रुपया भी नहीं दिया सर, है ना। देख सकते हैं आप लोग कि ग्रामीणों को इन लोगों के द्वारा कैसे ठगा जा रहा है। इन लोग इतने परेशान हैं कि इन लोग अपने जो पैसा जमा किए हैं उसमें से भी मात्र 70% वापस कर दो बोल रहे हैं। लेकिन ये प्रभावशाली लोग भी हैं कहा जाता है, क्योंकि यह लोग अभी भी गांव में हैं, कहीं जा भी नहीं रहे हैं। और क्या शासन प्रशासन का इनको संरक्षण है? आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने इनका केस कहीं और लगाया, कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले आप लोग? जी, मुख्यमंत्री थे जब रमन सिंह जी, तो वहाँ गए थे और भूपेश बघेल थे तब गए थे वहाँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हुआ। अभी कहाँ चल रहा है आपका केस? अभी तो दुर्ग डीजल कोर्ट में चल रहा है, प्लस नाथगांव के कलेक्टर के यहाँ चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो पैसा जो लिया था
उसकी कुछ जमीनें इन लोग लिए हैं कि क्या किए हैं, इसकी कुछ जानकारी आपको? ये लोग इतने निवेश करने के बाद कम से कम 2-3 एकड़ मात्र जमीन लिए हैं और 2-3 एकड़ में हजारों कार्यकर्ता या एजेंट को दिखाते थे कि ये जमीन है, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, बचेगा बेचेंगे फिर दे देंगे। फिर दूसरा बैठाते थे, फिर उसी जमीन को 3 एकड़ मात्र जमीन को ये पूरा एजेंट को दिखाते रहे कि इसमें पैसा फंसा है और बेच के देंगे करके। अब हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। जब 2015 में इन सब लोगों के करोड़ों रुपए का जब वापस करने का समय आया तो उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, और हमारी जानकारी के अनुसार इन लोगों ने एक जानकारी लाई है जिसमें अनिल साहू जो नामक व्यक्ति है, जो इनका चेयरमैन था, उसने जमीनें ली है अलग अलग जगह पर्सनल नाम से। 2015 में उसके पास पैसा कैसे आया? और अब ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने जब 2018 में केस लगाया तो जमीन बिक कैसे गई, जबकि इन्होंने कलेक्टर साहब के पास आवेदन किया था। तो कलेक्टर साहब ने इसके रोक लगाने के लिए कुछ कहा नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा। जमीनें बिक चुकी है पूरा बिक चुकी है। आप देख सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग आए हैं, हम जानना चाहेंगे आपका भी पैसा जमा है? जी, आपका कितना पैसा जमा है? मेरा खुद का पैसा 6 लाख जमा है और कस्टमर लोग का लगभग 50 लाख रुपए जमा है। अच्छा, आप एजेंट भी थे? एजेंट भी थे। मतलब आप पैसा भी इन्वेस्ट किए हैं और आप एजेंट भी हैं। खैर, हमारे साथ और भी हैं, आप बताइए। मैं भी एजेंट हूँ सर। आप कभी पैसा जमा है कि? मेरा भी पैसा जमा है, ग्राहक से पैसा जमा किया है। कितना करवाए हैं? मैं 12 लाख जमा कराया हूँ। 12 लाख रुपए। आप आइए दादाजी, आप ग्राहक में ऐसा ही। भैया आप बताएंगे कि क्या हुआ था? आपको भी जानकारी है इसके बारे में पूरी? हाँ, जानकारी बहुत सारी सर। हम लोग शुरू से ही कंपनी में खुद का पैसा निवेश भी किए और एजेंट के रूप में काम भी किए हैं 2010 में। इससे पहले हम लोग ना, ये जब कंपनी लॉन्च होने के पहले मेरे साथ अनिल साहू दूसरे कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता था, है ना, साथ ही काम किए हैं और 2008 से जानता हूँ उनको। और उसके बाद इन्होंने ये कंपनी लॉन्च किए तो हम लोग को ऑफर किए कि हम लोग मिल के काम करेंगे करके, और मैं भी उसमें चला गया। अब काम करते गए, जैसे कि बताया अभी देशमुख जी ने कि जैसा समय पूरा हुआ और पेमेंट देने के लिए बहुत सारा नाटक किए हम लोग, एसपी कलेक्टर में आवेदन वगैरह किए, फिर भी देने का नाम नहीं लिया। उसके बाद हम लोग उपभोक्ता फोरम में भी दुर्ग में लगाए थे और केस चल ही रहा था। उसी समय वो कोरोना काल आ गया, समय हमको पता नहीं चला वो पेशी का, और हम लोग नहीं गए तो केस वहीं पे खारिज हो गया है। अब एक ये सवाल है कि जैसे मान लो, पैसा तो बहुत जरूरी चीज है, लोग अपना खून पसीना एक करके अपनी जमीनें बेच के अपने परिवार का सोना चांदी रख के करते हैं। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे की आपकी रणनीति क्या है, इस पे बताएंगे आप? सर, हम लोग यही चाहते हैं शासन से कि उसकी प्रॉपर्टी उसको खोजबीन किया जाए। राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी का, इसका बैंक अकाउंट जितने भी रिश्तेदार हैं उनका भी चक्का जाम करेंगे नाथ गाँव में, या तो फिर दुर्ग भिलाई में करेंगे। पूरा सब कार्यकर्ता को बुला करके और शासन के विरोध में हम लोग अनशन पर बैठेंगे। देख सकते हैं। खैर, हम इसकी जानकारी और भी लेंगे और हम आपको बताएंगे। ऐसे भी हमारा कहना यह है शासन प्रशासन से कि अगर इस टाइप की कोई कंप्लेन आई है, लोग मेहनत का पैसा रहता है, शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इनकी मदद करें, क्योंकि इनका परिवार आज इस दुखद घटना में सफर कर रहा है। तो मेरे शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इनको सहयोग करें, और हम तो सहयोग करेंगे ही, और हम आपको हमेशा सच दिखाएंगे।